हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं स्टैट्स का नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन। अब कोरिलेशन नाम से ही जो है पता चल रहा है, कोरिलेशन यानी किसी के बीच में क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना। अब कोई भी दो चीज़ें उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो कितना है, मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप, वो डिग्री जो है वो मेजर करना किसके अंदर आता है, कोरिलेशन के अंदर। अब सपोज जो है प्राइस के बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो किस लिए हो रही है, क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो क्या है, कितना है, वो चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, कोरिलेशन में। अगर डेफिनेशन देखनी है तो ये वाली देखते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि उनके बीच में कितनी डिग्री का रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में, वो क्या चीज़ बताती है, कोरिलेशन एनालिसिस। अब यूटिलिटी की बात करें कि ये कहाँ यूज़ होती है। अब कोई चीज़ अगर रिलेशनशिप में है तो कोई भी वेरिएबल जो रिलेशन में है, यानी वो कितनी है, वो चीज़ किस में आती है, कोरिलेशन में आती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स में फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन में देखें तो किसके बेसिस पे बताते हैं कि वेरिएबल्स में कितना चेंज आ रहा है, कि वेरिएबल्स की डायरेक्शन को देखते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल है, सपोज एक्स एंड वाई, अगर वो दोनों जो है वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्राइस और मनी सप्लाई में देखते हैं, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो हमारे प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, नॉर्मली बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या बताती है, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। सेकेंड है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स एंड वाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। अब सपोज प्राइस एंड डिमांड की अगर बात करते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है, यानी कि प्राइस तो बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो ये चीज़ क्या शो करते हैं, हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। अब सेकेंड टाइप है लीनियर एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन। अब इसमें हम किसके बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं, प्रोपोर्शन के बेसिस पे। अब लीनियर कोरिलेशन क्या हो रहा है कि जैसे वही दो वेरिएबल लेके चलते हैं एक्स एंड वाई, कि एक्स जो है वो राइज कर रहा है 20% से, तो वाई भी जो क्या है, राइज ही कर रहा है 10% से, बल्कि दोनों क्या हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे जो है हमारा ग्राफ पे प्लॉट होते हैं। बट कर्वीलीनियर में क्या होता है कि एक राइज कर रहा है, दूसरा भी राइज कर रहा है, बट कुछ टाइम पे वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि वो जो है सेम उसमें नहीं है, वो घटता बढ़ता फ्लक्चुएशन आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें हमारा जो ग्राफ भी है वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं बनेगा। थर्ड है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखते हैं कि जितने वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोरिलेशन को डिसाइड करेंगे। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, अगर सिर्फ हम दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, जैसे प्राइस और डिमांड लिया था मैंने कि यहाँ दो वेरिएबल प्राइस एंड डिमांड, तो ये क्या है, सिंपल कोरिलेशन। बट अगर पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि जब वो दो से ज़्यादा हो, थ्री और मोर वेरिएबल्स को जब हम लेते हैं तो वो कौन सा रिलेशन होता है, पार्शियल कोरिलेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, रेनफॉल, विंड, इन पे इफेक्ट पड़ता है, कि इसमें क्या आ रही है, थ्री वेरिएबल आ रहे हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड। तो ये क्या है, पार्शियल कोरिलेशन। लास्ट है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें कि तीन से भी ज़्यादा जो है हमारे वेरिएबल को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड यील्ड ऑफ व्हीट, व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से भी जानते हैं। कोरिलेशन का साइन क्या होता है, स्मॉल आर। तो हमारी बेसिकली 5 कोरिलेशन की डिग्री होती है। फर्स्ट परफेक्ट कोरिलेशन, सेकंड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है कि आप, मैं कोरिलेशन की बजाय आर वर्ड यूज करूँ तो आप कंफ्यूज मत होना कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर है। तो इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या था, हमारा पॉजिटिव 1 होगा या पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा, तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो पॉजिटिव 0.75 से लेकर 1 के बीच में होती है, या फिर नेगेटिव 0.5 से लेकर -1 के बीच में होती है। तो वो क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को शो करते हैं। मॉडरेट में बात करते हैं वही 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलेंगे साथ में।
फोर्थ है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 0.25 से लेकर होता है। और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जब आर की वैल्यू हमारी 0 आती है, उसके बीच मतलब क्या होता है कि वहाँ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, वहाँ कोई भी कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है। थैंक यू।